इमरान मसूद के बयान ने यूपी ही नहीं पूरे देश में मचा दिया हड़कंप। मुसलमानों से कर दिया ऐसा वादा, पूरे देश का मुस्लिम खुशी से झूम उठा। ओवैसी ने मांगे थे 15 मिनट, इमरान मसूद ने मांगा 1 घंटा। बीजेपी खेमे में मची खलबली। मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। 3 बजे तक पार्लियामेंट चल रही थी, लेकिन आप में से 90% लोग सो रहे थे। आपके ऊपर बुलडोजर चल रहा था और आपको नींद कैसे आ रही थी मुझे समझ में नहीं आता। आज ये नैरेटिव पूरे माशरे के अंदर बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड तो चोर था, वक्फ बोर्ड ने तो कुछ नहीं किया, हमारा तो भला नहीं किया, हम क्यों लड़े इसके लिए। अरे क्या नैरेटिव बन रहा है? हम क्यों लड़े इसके लिए? हम क्यों जाएं इसके अंदर हिस्सेदारी करने के लिए? हमको क्या फायदा होना है इसके अंदर? ये नैरेटिव बीजेपी बनाने का काम कर रही है। बीजेपी इसलिए नैरेटिव बनाना चाहती है कि उसके जायदादों के ऊपर हमारी नजर है। और कमाल इस बात का है कि पहले ही जायदाद 8 लाख एकड़ हुई, और 8 लाख एकड़ के बाद ये हमारी जेपीसी के अंदर ही 9,44,000 होगी। मैंने चलो कहीं से भूली बिसरी आ गई होगी, लेकिन कमाल हो गया जब पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री ने भाषण दिया कि 39 लाख करोड़, 39 लाख एकड़, 39 लाख एकड़ लैंड बता दी, और कहा कि 21 लाख एकड़ लैंड। और मैंने सवाल किया था, मेरी सवाल का जवाब नहीं आया, चूंकि मेरा सवाल तार्किक था। मैंने कहा कि सरकार यह बता दे कि आज की सरकार झूठ बोल रही है कि आप ही की जो सरकार 2021 में थी वो झूठ बोल रही है। कोई ना कोई एक तो झूठ बोल रहा। 2021 में आपने एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देकर कहा कि हमने 99% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है, और जब जेपीसी में आए तो तब मुकर गए कि नहीं कराया है। किरण रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि ये 4.5 लाख जायदादें अचानक 8 लाख जायदाद के अंदर तब्दील हो गई। तो मैंने रिजिजू साहब को बाहर मिल गया, मैंने कहा, मैंने साहब जरा जो बोल रहे हो पार्लियामेंट में उसे सोच के बोल लिया करो। आपने क्या किया वामसी पोर्टल में एक प्रॉपर्टी को दर्ज करने की ठेके का काम दिया गया। एक प्रॉपर्टी के ऊपर उसको पैसा मिलता था। वो गया कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान में देखी कब्र, एक प्रॉपर्टी कब्र, कब्रिस्तान में देखी वजूगा, दूसरी प्रॉपर्टी वजूगा, कब्रिस्तान के अंदर देखी नमाज पढ़ने का चबूतरा, तीसरी प्रॉपर्टी चबूतरा, और कहीं छोटी सी मस्जिद दिखाई दी तो चौथी प्रॉपर्टी मस्जिद बना दी। एक ही प्रॉपर्टी की 4-4 प्रॉपर्टी बना दी। और ये जो बात मैंने आपसे कही है कि जो बार बार हमारे बीच में पसमानदा और गरीब और महिलाओं की बात की जा रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पहले पढ़ना सीखिए, उस बिल को पढ़िए। उस बिल के अंदर अगर एक जगह पसमानदा, एक जगह महिला, एक जगह बच्चों का जिक्र हो, एक जगह यतीमों का, मिस्कीनों का, उनके फलाह की, उनकी बहबूदी की बात की गई हो, तो मैं सियासत से बेरोजगार हो जाऊंगा। एक लफ्ज कहीं नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जब प्रधानमंत्री कहते थे कि मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ के अंदर कंप्यूटर हो, तो हमारा भी सीना फख्र से चौड़ा हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री के दिल में यह ख्याल आया है। लेकिन मदरसे पर बुलडोजर चलेगा और बच्चों की स्कॉलरशिप के ऊपर चाकू चलेगा। ना बच्चों को कंप्यूटर देना चाहते हो, ना बच्चों को मदरसों के अंदर पढ़ने देना चाहते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 से मदरसों के रजिस्ट्रेशन पर रोक है,
और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अवैध है। और लगातार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर मदरसों को तोड़ा जा रहा है।